अब 2 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो हम लोग ये दोनों सवाल को, यहाँ पर 2 सवाल दिख रहा होगा, एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये, 2 नंबर में 2 सवाल है। दोनों सवालों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, तो औचित्य देने का कोई जरूरत नहीं है। औचित्य का मतलब वही होता है कि प्रोसेस पूरा लिखना है या तो कारण देना है। तो कारण तो पता ही चल जाएगा जब पूरे बनाएंगे स्टेप से। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा 30वां पद होगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और लिख देना है ए बराबर, यहाँ लिख देना है चूंकि ऐसे करके भी शॉर्ट में, ए बराबर 10। डी बराबर आपको कैसे निकालना है, तो 10 7 में से 10 घटा लेंगे, 7 घटा 10 बराबर -3 एवं एन बराबर 30वां बोला है, 30वां पद मतलब 30वां स्थान पर क्या आएगा, तो एन बराबर 30 है तो ए 30 बराबर निकालना है। तो ए 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 डी। ये डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, ए का मान देख सकते हैं यहाँ पर 10 और प्लस 29 गुना डी का मान यहाँ पर देख सकते हैं -3 है तो -3 लिखेंगे, या तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और घटा प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 नमा 27 का 7 हाथ में बचा 2 और 3 दूना 6 और 2 8, -87 हो जाएगा। तो 10 में से 87 घटेगा तो -77 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो इसको टिक कर सकते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक है, उसी तरह से दूसरा प्रश्न को अगर आपको बनाना होगा तो यहाँ पर लिख देना है सॉल्व और यहाँ पर लिख देना चूंकि ए बराबर -3, डी बराबर आपको निकालना है तो -1/2 -3 लिखना है। आपको अब कंफ्यूजन होगा कि ये बना कैसे आखिर में। देखिए -1/2 है, उसमें से घटाते हैं -3 को, मतलब आपको पता होगा यहाँ पे कि A2 में से A1 को हम लोग घटाते हैं। अगर A2 का मान माइनस में है तो इसके लिए अलग से माइनस लगेगा, और A1 का भी मान अगर माइनस में है तो इसके लिए तो अलग से हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए यहाँ पर 2 बार माइनस आया, एक सूत्र से माइनस आया और एक यहाँ माइनस पहले से जो रखा था। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो -1/2 है और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 -1 प्लस 6 और बटे 2, इसका मतलब हो गया 5/2। ए का मान और डी का मान है तो 11वां पद निकालना है, तो लिखेंगे इतना है, इसीलिए ए 11 बराबर ए प्लस 10 डी हो जाएगा। एन का मान लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एन का मान ऐसे भी 11 है, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग अगर लिख देते हैं तो n-1, 11 में से 1 घटाते हैं तो 10 ही बचता है, तो वही चीज़ की है। अब देखिए यहाँ पर ए का मान -3 है प्लस 10 और गुना 5/2 करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, -3 और प्लस 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 25 में 3 घट रहा है तो बचेगा 22 पॉजिटिव में प्लस में, यानी कि बी ऑप्शन सही है ये। तो इस तरह के से ये 2 नंबर का भी प्रश्न बन चुका है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।